अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न मी द स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको रीजनिंग बेस्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो एसएससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं मिसिंग नंबर के। ठीक है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मेरे को लगे, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बना दी फाइंड द मिसिंग नंबर। उसमें मैं 6 क्वेश्चन लूँगा, 6 क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा कि ये एसएससी एग्जाम में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। अगर आप मैसेज करेंगे कि आप कहाँ से हैं, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ 7837500493। यहाँ पे आप मैसेज करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन फिगर। 3 गिवन फिगर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 3 गिवन फिगर दिए हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है गिवन फिगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ नंबर। अब देखो ये 12, 48, 64, यहाँ पे 8, 26, 13, यहाँ पे 27, 3 दिया हुआ है। अब देखो इसको हम कैसे करें, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो देखो कुछ सोचो यार। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 64, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ 27, ये कुछ पता चल रहा है? देखो 64 है, 64 क्या कुछ पता चल रहा है? देखो 64 है, 64 पता चल रहा है कि 3 का क्यूब रूट है 64, यानी इसकी वैल्यू 4, 3 का क्यूब रूट है यानी कि 4 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह से देखो। अगर ये उसी तरह देखो ये 8 है, 8 किसका क्यूब रूट है? 3 का 8 क्यूब रूट है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 2। क्लियर है बात? उसी तरह ये देखो 27 है, 27 पता चल रहा है ना कि 3 का क्यूब रूट 27 क्या होगा तुम्हारा 3। तो इस तरह से पता चल रहा है। अब देखो यहां से देखो हमारा ये, अगर इसको हम क्यूब रूट और 4 का क्यूब रूट है, अब 4 × 12 करते हैं, 4 × 12 यानी क्या बन जाएगा 48। क्लियर है बात? उसी तरह देखो ये हमारा 2 का क्यूब रूट है, 2 का क्यूब रूट है, 13 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का क्या बन जाएगा 26। उसी तरह देखो ये 3 का क्यूब रूट है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 9। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा बी। क्लियर है? एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 यानी कि 12 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48। उसी तरह देखो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब यानी कि 8, 13 × 2 कितना हो गया 26। तो ये देखो तुम्हारा दिया हुआ है। तो उसी तरह इस पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। 3 का क्यूब 27 यानी 3 × 3 तुम्हारा कितना हो गया 9। और यही क्वेश्चन फिगर में कह रहा है कि यही क्वेश्चन फिगर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। कह रहा है देखो इस तरह से कह रहा है कि ये मिसिंग नंबर है, इसको फाइंड आउट करना है। दिया हुआ कि 9, 8, 2, 17, 34 दिया हुआ, इस तरह से ये गिवन फिगर है। देखो कुछ सोचो, थिंकिंग बढ़ाओ यार। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर उस टाइम पे आपको हिट एंड ट्रायल हो गया तो आपसे बन जाएगा। बहुत आसान होते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। देखो ऊपर और नीचे, टॉप, ये टॉप है, ये बॉटम है। देखो टॉप और बॉटम, देखो टॉप और बॉटम, देखो 9, 8 करोगे तो 17 में मल्टीप्लाई कर दो 9, 8। इसमें देखो ऑप्शन ए फर्स्ट वाले फिगर में देखो ऊपर नीचे 9 और 8 ऐड करो कितना हो गया 17, और ये जो बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई है 2 कितना 34 हो गया। इधर ऊपर और नीचे ऐड करो, देखो ऊपर और नीचे ऐड करोगे, देखो 11 और 13 को ऐड करोगे कितना हो रहा है 24, और मल्टीप्लाई करोगे इधर वाले राइट साइड से 4 से, ये देखो ऐड करोगे इनको 24, मल्टीप्लाई करोगे 4 से कितना हो जाएगा 96। तो उसी तरह इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे 6 और 3 कितना होगा 9। ये तो 9 दिया हुआ बीच वाला, और मल्टीप्लाई करोगे 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 9 कितना होता है 108। तो इस तरह से ये वाला आंसर कितना हो जाएगा 108। तुम्हारा कौन सा आंसर हो गया ए। ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसएससी एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आती। ये बताओ, देखो दिया हुआ है 2, 7 क्वेश्चन मार्क, 3, 11, 19 क्वेश्चन मार्क, 5, 13 क्वेश्चन मार्क।
13, 23 और ऑप्शन दे रखा है 15, 13, 17, 19। अब देखो कुछ चीजें समझ आती हैं हमें कि देखो आपने प्राइम नंबर पढ़ा है, प्राइम नंबर अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो सेल्फ डिवाइड हो, ठीक है, 1 या सेल्फ डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद होता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद सो ऑन, ऐसे करते हैं। अब ये देखो प्राइम नंबर क्या ये बन रहा है यार, ये देखो पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है, कंटिन्यूअस प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर है। देखो लगातार प्राइम नंबर कैसे पता चल रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 13 के बाद तुम्हारा आना चाहिए 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी दे सकता है यार, आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है कि आपका माइंड कितना फास्ट कैच कर रहा है क्वेश्चंस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये एसएससी एग्जाम्स में ही पूछे हुए हैं। अब देखो कुछ चीजें बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। अब देखो 12, 18, पहले क्या करो आप इस क्वेश्चंस को देखो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। जब नहीं बनता तो उसके सॉल्यूशन मैं तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं, तो देखो जैसे देखो 12, 18, 24, 9, 16, 24, 8 क्वेश्चन मार्क, 15, 8, 24 और 5 दिया हुआ। अब ये देखो कुछ माइंड में हिट कर रहा है। देखो माइंड में क्या हिट कर रहा है कि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सेम होगा। देखो 12 इंटू 18 करते हैं, 12 और इंटू 18 करेंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 216। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये 216 बन गया मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बन जाएगा 216, क्योंकि 4 9 36 और 9 दूनी 18, 3 21, ठीक है। उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो सेम क्या बन रहा है सिचुएशन, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 8, 15 बटा 120। उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, ये भी क्या होगा 120। क्लियर है बात। तो सेम इधर देखो सेकेंड वाले सेम लग जाएगा क्योंकि दोनों वैलिड हैं, फर्स्ट और थर्ड तो वैलिड हैं, ये वाला और ये सेम फॉलो कर रहा है तो ये भी सेम फॉलो करेगा। सेम फॉलो करने का मतलब 16 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 24 होगा तुम्हारा 384, ठीक है। फास्ट में कैलकुलेशन नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो अब किसका मल्टीप्लाई करोगे ऑप्शन में 8 से कि तुम्हारा आ जाएगा 24, 8 मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा, 16 बटा 128 हो जाएगा 34, यानी 48 इंटू 8 करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 384। तो इस तरह से तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो गया 48, ये तुम्हारा रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 3 2 56 4 2 8 6 3 क्वेश्चन मार्क्स। अब देखो कुछ माइंड में हिट करना चाहिए। देखो 8 का क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, 8 का क्यूब करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 512 और डिवाइड करोगे 2 से तो क्या बन जाएगा 256 बन जाएगा। क्लियर है बात। देखो इसका स्क्वायर करो, इससे 4 का स्क्वायर करो कितना हो गया 16, डिवाइड करोगे 2 बन जाएगा 8। क्लियर है बात, ये भी बन गया। अब इसी का क्यूब करो, 6 का क्यूब करोगे 216, 216 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा तुम्हारा बन जाएगा, देखो 2 इकाई 2 108। तो इस तरह से तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं। देखो 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब करो, इसका क्यूब करो तो 512 डिवाइड करो 2 से, डिवाइड करो 2 से तो कितना बन जाएगा 256। सेम क्या फॉलो कर रहा है, 4 का स्क्वायर करो 16, यहां से 4 का स्क्वायर करो 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 8। क्लियर है। उसी तरह देखो 6 का क्यूब करो 108, 6 का क्यूब करोगे 216, 216 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 108। तो इस तरह से ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है। देखो अब ये कह रहा है कि देखो 12, यहां भी 12 दिया हुआ, यहां भी 6 दिया हुआ, यहां पे 18 दिया हुआ, यहां पे 4 दिया हुआ है, उसी तरह 18 ये क्वेश्चन मार्क्स यही फाइंड आउट करना है कि ये चीजें क्या होगी। अब देखो यहां पे कुछ लॉजिक इस तरह से है। देखो 18 में मल्टीप्लाई करो 4 का, 18 में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 72, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, 1 ऐड कर दो दोनों को 144,
स्क्वायर रूट 12 का होगा, यानी कि स्क्वायर रूट 12 का होगा, यानी क्लियर है बात। अब इन दोनों को सेम क्या मल्टीप्लाई करो, इसको देखो 40, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 10 इंटू 6 60, कितना हो गया 100। इसका स्क्वायर रूट करोगे, क्या ये 10 के इक्वल है, यानी इस तरह से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी हम सेम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस 18 इंटू 8 प्लस इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 36 इंटू क्या करेंगे 5। अब 18 वाटा कितना होता है तुम्हारा, 18 वाटा 144 प्लस 36 इंटू 5, 6 5 30, 5 3 15 3 18। अब ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो 4 8 4 12 1 1 2 1 3। अब ये बताओ 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 324 स्क्वायर रूट ऑफ 18। किसी को प्रॉब्लम है 18 का स्क्वायर तो कितना होता है 324। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया आंसर कौन सा 18। क्लियर है बात। इस तरह से वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको रेगुलर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। और साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। मुझे इससे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो ऐसे ही मैं वीडियो आपको लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।